नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो गरीब की दुनिया व्लॉग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दिव्यांग लोगों के लिए। हमने एक सर्वे करवाया था यूट्यूब के माध्यम से कि दिव्यांगों की क्या क्या समस्याएं हैं। इस चैनल पर आपको पता होगा कि समस्या के साथ साथ जो भी गवर्नमेंट की अच्छी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाता है। हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं कि ये गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, इस प्रकार से आप लाभ ले सकते हो। हर तरीके से आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा। जो अच्छी चीज़ है उसकी हम ज़रूर तारीफ़ करते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि जो सर्वे हमने करवाया था उसमें दिव्यांगजन की आवाज़ के नाम से ये एक भाई है, ये शायद बाड़मेर से हैं। इन्होंने मेरे को ये सब कुछ लिखित में मैटर व्हाट्सअप किया था। नाम मैं भूल गया, काफ़ी दिन पहले का ये मैटर है, लगभग 8-10 दिन हो गए। और ये दिव्यांगजन की आवाज़ के नाम से हमें काफ़ी समस्याएं दिव्यांगों की भेजी। मेरे को बहुत अच्छी ये लगी। अच्छी लगने का कारण मैं आपको बताऊंगा, आपको भी ये लगेगा कि वाकई ये चीज़ें होनी चाहिए। जो लोग पेंशन से ही संतुष्ट हैं, अच्छी बात है, पेंशन से संतुष्ट रहें और कर भी क्या सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या करवाने की आवश्यकता है। इस भाई ने दिव्यांगजन को स्थायी रोजगार और स्वावलंबन के बारे में पहला पॉइंट कहा है, और इस चीज़ को आप सोचें। जो चीज़ इन्होंने लिखी है उसमें आपको अगर इस प्रकार से सिस्टम को लागू किया जाता है, ना पेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, ना पालनहार की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई और स्कूटी गाड़ी कार की आवश्यकता गवर्नमेंट की ओर से आपको पड़ेगी। आप खुद सक्षम हो जाओगे। इसके लिए इन्होंने कुछ तरीके भी बताए हैं, तो आप भी देखें, समझें, अपने विवेक को काम में लें और अपने बुद्धि को विकसित करें। कुछ हो या न हो, पर ये चीज़ें आप कभी बोलने का मौका मिले तो ये चीज़ें आप बोल सको कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है वो अलग मैटर है। तो सभी ने नम्र निवेदन है कि मैं बेरोजगारी के दौर से समस्त दिव्यांगजन हेतु आपसे अनुरोध करता हूँ। इस चैनल पर भी वही लोग जुड़े हुए हैं जो जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। विभाग की योजनाओं का लाभ उनको जानकारी के अभाव में नहीं मिल रहा है, उनको फालतू में मोहरा बनाया जा रहा है। वो सारे लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार दिव्यांगजन, उसकी शैक्षिक प्रशिक्षण एवं उसकी दिव्यांगता आदि योग्यताओं की जांच पड़ताल कर दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा स्थायी रोजगार प्रदान कर हमें स्वावलंबन बनाकर खुशी एवं समर्थ जीवन जीने का अवसर दिलाए। इन्होंने काफ़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, उस पर आप डालोगे तो इससे काफ़ी दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिलेगा, उसको भी पता रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए। अतः पुनः आपसे नम्र निवेदन है कि समस्त दिव्यांगजन की आवाज़ को ज्ञान में लावें, और हम समस्त दिव्यांगजन लोगों की आशाएं ने पूर्ण विश्वास है कि हमें रमेश काला इस दिव्यांगजन समूह प्रार्थना को जरूर सकारात्मक इसकी शुरुआत करेंगे। इनका स्पष्ट कहना था कि इनका कॉल भी आया कि ये समस्याएं हैं, ये आप जब भी कोई मौका मिले तो उनको आप संज्ञान में ज़रूर लाएं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने लिखे हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगजन योजनाएं बहुत अच्छी है। इस लड़के ने, इस बंदे ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है दोस्तों, आप देखें। इन्होंने तारीफ भी की है कि सरकार द्वारा चलाई गई दिव्यांगजन की योजनाएं बहुत अच्छी है। ये मैं भी मानता हूँ। जो पेंशन योजना है, जो पालनहार योजना है, जो स्कूटी योजना है, जो भी दिव्यांग स्वरोजगार ऋण योजना है, दिव्यांगों की बेटी की शादी में जो विवाह कन्यादान अथलेवा योजना में जो पैसे दिए जाते हैं वो हैं। दिव्यांगजनों की जो भी योजनाएं हैं बहुत ही कल्याणकारी हैं, कारगर हैं। दिव्यांगों को संबल मिलता है, सहारा मिलता है। लेकिन ये चीज़ इन्होंने भी कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगजन की योजनाएं बहुत अच्छी है, जिसका लाभ जिससे मिल रहा है बहुत अच्छी बात है ना।
लेकिन इस बेरोज़गारी के दौर में स्थायी रोज़गार की कमी महसूस करवाती है। और वो इसलिए करवाती है दोस्तों कि दिव्यांगजनों को यही है कि सभी के सरकारी नौकरी भी नहीं होती। हो सकता है कि उसका प्रयास कम हो सकता है उसका लक फैक्टर सही न हो सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा न किया हो, कई कारण हो जाएंगे कि उनको सरकारी नौकरी तक वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक स्थायी रोज़गार है दिव्यांगों को मिल सकता है, जैसे कहीं भी मिल सकता है। मान सकते हो कि आप कोई भी इनका एक संविदा केंद्र अलग से बना दिया जाए, जहां दिव्यांगों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें डायरेक्ट डाल दिया जाए। कई योजनाएं हैं, जैसे कि इंदिरा रसोई की योजनाएं हैं और कई प्रकार की योजनाएं हैं, जहां आप संविदा कर्मी के रूप में उनको स्कूल में, हॉस्पिटल में, कहीं भी उनका यूज किया जा सकता है, जिस प्रकार से उनकी योग्यता के हिसाब से किया जा सकता है। इससे बड़ी चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। इसलिए सहायता नहीं, रोजगार दो। बहुत अच्छी बात लिखी है, आप भी समझें। सहायता अच्छी चीज़ है, देनी भी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। जो अच्छा कर रहा है उसका समर्थन मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें भी है कि सहायता के बजाय अगर रोज़गार अगर उसके पास होगा तो वो सारी चीज़ें अपने आप कवर कर सकता है। उसको ये 750 रुपये पेंशन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, हो सकता है पालनहार की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, हो सकता है कि गवर्नमेंट की जो भी योजना है उनको आवश्यकता नहीं रहेगी, अगर उसके पास स्थायी रोज़गार है तो इतनी योजनाओं जो इतनी योजनाएं चला रही हैं उनके साथ में कोई भी एक ऐसा कैडर बना दिया जाए जो सक्षम दिव्यांग हैं, उनको रोज़गार के अवसर मिल सकें। अब नॉलेज देने वाले कई आ जाएंगे कि नौकरी में आपके पास रिजर्वेशन है, वो है, लगते हैं लोग, नौकरी भी लगते हैं, अच्छा उन्होंने भविष्य अपना सेट कर रखा है। आप नॉलेज न दें, आप थोड़ा सा समर्थन करें कि इस प्रकार से अगर कोई डायरेक्ट का कोई सिस्टम हो जाए तो ये जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं इनका लाभ भले वो न दें, स्थायी रोज़गार दें। यदि सरकार दिव्यांगजन को स्थायी रोज़गार प्रदान करवाती है तो उस दिव्यांग व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको स्थायी रोज़गार मिलने से उसकी समस्त समस्याएं की जड़ ही खत्म हो जाएगी। अब ये 750 रुपया अब 1000 किया है, फिर से मैं कह रहा हूँ, अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने। भले कोई भी गवर्नमेंट हो जो दिव्यांगों के लिए, कोई भी NGO हो, कोई भी इस विभाग से, जो दिव्यांगों के विभाग से, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से जो भी जुड़े हुए कर्मचारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा और इसमें सुधार किया जा सकता है। ये वीडियो दिव्यांगों ने काफ़ी मेहनत की है। यूट्यूब पे जब सर्वे करवाया तो हमने कम्युनिटी में 150 प्लस समस्याएं मिली। टोटल अगर मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, इसके आपके यूट्यूब के माध्यम से देखूं तो 263 समस्याएं ऐसे हैं जो दिव्यांगों के, उसमें 100 से 150 तो मैच करती है, जेन्युइन समस्या है, लेकिन 100 समस्या ऐसे हैं जिन पर सुधार होना चाहिए और वह स्वावलंबी की ज़िंदगी जीने में समर्थ हो सके। इसलिए सहायता के नहीं, रोज़गार दो, रोज़गार की आवश्यकता है, समर्थ और स्वावलंबन बन सके। नेक्स्ट आप देख सकते हो, यदि रोज़गार दिव्यांगजन को स्थायी रोज़गार प्रदान यदि सरकार दिव्यांगजन को स्थायी रोज़गार प्रदान करेगी तो सरकार द्वारा दिव्यांगजन विवाह के अवसर पर, देखो कितनी अच्छी चीज़ें लिखी है, 40% को जो 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 80% दिव्यांग व्यक्ति को जो 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, उनकी भी उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच बात ही है, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में, समझिए आप, बेरोजगारी की स्थिति में दिव्यांग को सरकार द्वारा दी जाने वाले वैवाहिक अवसर पर निम्न राशि दौर में लगभग 5 माह तक, देखो ये कह रहा है कि निम्न राशि जो 40% को 50,000, 80% को 5 लाख जो दी जा रही है, वो इस महंगाई के दौर में 5-4 महीने में खर्च हो ही जाएगी। 5 लाख की राशि है तो वो 5 साल में खर्च हो जाएगी, तो आगे की ज़िंदगी भी तो जीनी है। इसलिए सहायता ने स्थायी रोजगार दो, समर्थन स्वावलंबी बनाओ। आज इस बेरोजगारी के दौर में कोई भी व्यक्ति आम व्यक्ति से विवाह करने से कतराता है। इस दिव्यांगता और बेरोजगार से कौन पूछेगा, इसलिए सहायता ने स्थायी रोजगार दो। नेक्स्ट ये पेज फिर से लग गया, इन्होंने ये देखो बाय नेम मेरे को एप्लीकेशन के रूप में ये समस्याएं डाली है। ऐसा करना भी चाहिए, जो जान रहा है उसको
जानकारी आगे तक पहुंचानी चाहिए। सरकार दिव्यांगजन को बैंक से लोन उपलब्ध करवाती है, अच्छी बात है, अच्छे का समर्थन किया है इसने, लेकिन इस बैंक ऋण या लोन के लेन देन में आम आदमी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो लोन के लिए अप्लाई करता है वहाँ दिक्कतें आती है। फिर आप एक बात मानो, ज़्यादातर दिव्यांगों को लाख रुपये का लोन मिलता है, 17 से 1000 रुपये में भी निकाल देते हैं काम, लेकिन 5 लाख तक का जो लोन है, 5 लाख तो कोई बहुत ही रेयर केस में मिलता है। अब लाख रुपये में 50,000 की सब्सिडी है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है सभी का जो इस मुहिम को सफल बना रहे हैं। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, प्रशासन के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। ये 50,000 तो इसकी सब्सिडी हो गई, अच्छी बात है, लेकिन जो 50,000 बच गए ना, अब उस 50,000 को वापस बैंक को देना होता है, 10-11% ब्याज के साथ में देना होता है। तो ये कितना अच्छा बेनिफिट आप मानते हो, कितना अच्छा मानते हो? तो ये लाख रुपये में 50,000 रुपये वापस देना और आपके ब्याज सहित देना, तो ये दिव्यांगों के साथ में खिलवाड़ है। बाकी कोई लोग मेरे को करके दिखा दो आप रोज़गार, 50 तो वापस देने ही हैं। अब ये कहोगे कि 50 किस्तों में देने, तो किस्तों में देने हैं, तो इस 50,000 में कोई बड़ा शोरूम तो वो खोल नहीं पाएगा। ये गोली मूंगफली की दुकान करेगा तो वहाँ से ये इस किस्त को चुकाएगा, या अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, या इस दुकान की बढ़ोतरी करेगा, क्या करेगा यार, सोचने की बात है। तो ये सिस्टम सब कुछ बंद करके एक ऐसा अलग से उनकी वैकेंसी निकाल दिया जाए, कैसे भी करके उनको सेट किया जाए। ये इस भाई का मानना है, ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है वो आप जानो। तो समस्या सहायता ने स्थायी रोजगार दो, समर्थन एवं स्वावलंबन बना दो। जब दिव्यांगजन किसी निजी कार्यस्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय आदि के और प्राइवेट सेक्टर के रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो इस बेरोजगारी के दौर में आम आदमी की बजाय आपको दिव्यांग दृष्टिकोण से उसका वेतन निर्धारित किया जाता है। और ये वेतन ही नहीं, ये तो मैं खुद इस चीज़ को अनुभव कर चुका हूँ। अब वो ये कि कोई सफल हो गया, उसको इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि दिव्यांग लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलता, क्योंकि ये 8-7 हज़ार रुपये में तो अच्छा भला सक्षम आदमी शोरूम में मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा, स्कूल में मिल जाएगा, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल सभी जगह मिल जाएगा। तो इस दिव्यांग को इतनी रेट में कौन लेगा कि दिव्यांग से वो ज़्यादा काम देगा, तो वहाँ से भी वो पिछड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा नज़रिया इनकी ओर आपको सेट करना होगा, इनकी सुननी होगी आपको, इसलिए सहायता ने रोज़गार दो। दिव्यांग पेंशन कितनी दी जा रही है इसको सबको पता है, लेकिन एक माह का खर्चा निकाल सकता है। देखो, इससे एक माह का खर्चा कैसे निकाल पाता है, ये कह रहा है 750 हज़ार कर दे, 1000 रुपये से कितना क्या हो सकता है, लेकिन प्रतिमाह कम से कम 5,000 एक मुश्त से चल पाता है। काफ़ी दिव्यांगजन तो सिर्फ इसी महीने के 750 रुपये के भरोसे बैठे हैं, और वो भी समय पर नहीं मिलता। इसलिए सहायता ने स्थायी रोजगार दो, समर्थन और स्वावलंबन बनो। कुछ पॉइंट मैंने इस लड़के के, इस भाई के मैंने इसमें सम्मिलित किए। आप भी अपनी राय दे सकते हो। जो अच्छा कर रहा है उसका समर्थन करो, जो गलत कर रहा है उसका विरोध करो, और अपने रोज़गार की ओर ध्यान दे लो बस, और कुछ नहीं है। आप किसी से अपेक्षा न रखें, मेरा ये मानना है, किसी से उम्मीद आप न रखें। रोज़गार आप देख लें, प्राइवेट देख लें, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर भी अच्छा पैसा है। आप यूट्यूब देख लें, आप कोई वेबसाइट देख लें, आप व्लॉग बनाएं, आप कोई नॉलेजेबल वीडियो बनाएं, आप स्टडी करवाएं, आप कुछ भी करें, लेकिन अपने स्तर पर करें, अपने बलबूते पर करें, किसी से अपेक्षा न करें। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपका कोई यूज़ न करें, ये विशेष बात है, ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यूं ही ज़िंदगी के साथ लड़ते रहें। धन्यवाद साथियों।